Hello students, in this lecture we will discuss RLC series circuit. ठीक है? In last two lectures we discussed RL circuit which is inductive circuit, RC circuit which is capacitive circuit. Clear? Now we will discuss the RLC series circuit. It is also called as the general circuit. Clear? When we say it is a general circuit, that means all conditions, either it is the R, either it is the L, either it is the C or the RL or RC or LC, it can be derived from this RLC series circuit. Clear? ध्यान से देखिए, in RLC series circuit, resistance, inductance and capacitor, all three are connected in series across the AC supply. V is equal to V naught sine omega t. Clear? VR, it is the voltage across the resistance. VL, it is the voltage across the inductance. And the VC, it is the voltage across capacitor. Clear? If we see the vector V, that is equal to the vector VR plus vector VL plus vector VC. Clear? The vector V, that is equal to the vector VR plus vector VL plus vector VC. Clear? The correct phasor diagram can be drawn on the basis of value of VL and VC. Clear? अगर हमें इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द VL वैल्यू ऑफ VL एंड VC. क्लियर? तो यहां पर हमारे पास तीन केस बनते हैं. पहला केस क्या है कि ये हो सकता है कि VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. क्लियर? अब देखिए VL कितना होता है IXL, VC कितना है IXC, यानी कि IXL इज ग्रेटर देन IXC, XL इज ग्रेटर देन XC. क्लियर? या क्या होगा कि VC इज ग्रेटर देन VL, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, और यू कैन से XC इज ग्रेटर देन XL, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है. और तीसरा केस क्या बन सकता है कि VL इज इक्वल टू VC. क्लियर? यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटर इट इज सेम. ध्यान से देखिए, पहला केस when VL is greater than VC. क्लियर? जब हम बात करते हैं कि VL is greater than VC, that means the XL is greater than XC. अभी हमने निकाला था ना कि IXL is greater than IXC, यानी कि VL is greater than VC, और you can say XL is greater than XC. अब देखिए I को रेफरेंस पर डाला, VR in resistance, voltage and current are in the same phase. VL 90 डिग्री, यानी कि करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से 90 डिग्री से, और VC में देखें करंट लीड कितने एंगल से कर रहा है 90 डिग्री से. क्लियर? अब यहां पर देखो आप ध्यान से कि हमने क्या लिया है VL इज ग्रेटर देन VC, तो हमने वेक्टर VL की जो लेंथ है ये VC से ज्यादा है. देख लीजिए VL ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, VC कम दिखाई दे रहा है. तो ये दोनों VL और VC किसमें फेज अपोजिशन में, तो VL और VC का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी द VL माइनस VC. क्लियर? अब यहां पर देखें कि V स्क्वायर, ये V है ना हमारे पास, V स्क्वायर इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. क्लियर? और यू कैन से व्हाट इज द V, IZ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का स्क्वायर, और यू कैन से Z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये V है और ये I है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो करंट क्या कर रहा है, I इज लैगिंग द V, करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से 5 एंगल से. क्लियर? तो I की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी
I is equal to I naught sin ओमेगा t माइनस फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VL माइनस VC अपॉन VR, और यू कैन से इट इज द XL माइनस XC अपॉन R. क्लियर? तो XL माइनस XC की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, दैट इज द Z sin फाइव. क्लियर? और R इज इक्वल टू Z cos फाइव, और नेचर कैसी है, इंडक्टिव. अब करंट कितने से लैग कर रहा था, फाइव एंगल से, विच इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो नेचर है वो इंडक्टिव हो जाएगी, और इंडक्टिव का मतलब क्या है, RL. क्लियर? यानी कि अगर RLC सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द नेचर विल बी इंडक्टिव. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस. क्लियर? दैट इज द VC इज ग्रेटर देन VL. क्लियर? तो V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर. क्लियर? व्हाट इज द VC, दैट इज द IXC. व्हाट इज द VL, दैट इज द IXL. तो Z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. ठीक है? अब ध्यान से देखो कि यहां पर ये VL था, ये VC था. अब यहां पर क्योंकि VC इज ग्रेटर देन VL है, तो क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द वेक्टर VC इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द वेक्टर VL. और ये कितना हुआ बेटे, दैट इज द VC माइनस VL, और ये रिजल्टेंट आ रहा है. अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो करंट क्या कर रहा है, फाइव एंगल से लीड कर रहा है. क्लियर? तो I दैट इज इक्वल टू द I नॉट sin ओमेगा t प्लस फाइव, और फाइव कितना हो जाएगा, दैट विल बी tan इनवर्स VC माइनस VL अपॉन VR, और यू कैन से XC माइनस XL अपॉन R. क्लियर? तो XC माइनस XL Z sin फाइव, R बराबर कितना हुआ, Z cos फाइव. नेचर कैसी हुई, कैपेसिटिव RC, और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, इट विल बी लीडिंग पावर फैक्टर. क्लियर? यानी कि जब VC इज ग्रेटर देन VL है, या आप कह सकते हैं XC इज ग्रेटर देन XL, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, देन द नेचर ऑफ द सर्किट विल बी कैपेसिटिव, और इट विल बी RC सर्किट. क्लियर? एंड दिस इज द सेकंड केस. क्लियर? अब ध्यान से देखिए थर्ड केस. क्लियर? व्हाट इज द थर्ड केस, व्हेन द VL इज इक्वल टू VC. क्लियर? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं VL बराबर VC कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज द I. क्लियर? व्हाट इज दिस, दिस इज द VR. व्हाट इज दिस इज द VL, और ये कितना है, ये VC है. क्लियर? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट. क्लियर? तो जो थर्ड केस है उसमें क्या हो रहा है, VL इज इक्वल टू द VC. क्लियर? जब ये VL और VC बराबर हैं तो क्या होगा भाई, बताइए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो VR है यही अप्लाइड वोल्टेज होगा. क्लियर? तो यानी कि जो टोटल सर्किट वोल्टेज है इट विल अपीयर ऑन द, किसके अक्रॉस अपीयर होगा, रेजिस्टेंस के. क्लियर? लेकिन ये मतलब नहीं है कि VL की वैल्यू जीरो है या VC की वैल्यू जीरो है. इनका जो फेज अपोजिशन है, जब हम वेक्टर सम करेंगे तब ये VL और VC क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि when VL is equal to VC then Z that is equal to R. क्लियर? यानी कि अब V और I किसमें, सेम फेज में, तो नेचर कैसी हो गई, नेचर हो गई रेजिस्टिव. नेचर कैसी है बच्चों, रेजिस्टिव. क्लियर? और पावर फैक्टर कितना है, 1. क्लियर? व्हाट इज द पावर फैक्टर, 1. एंड व्हाट इज द I, दैट इज इक्वल टू द I नॉट साइन ओमेगा t. ठीक है? और V कितना था, V नॉट साइन ओमेगा t, और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t. क्लियर? तो हमने क्या निकाला कि when VL इज इक्वल टू VC. क्लियर?
और यू कैन से XL इज इक्वल टू XC, द सर्किट बिहेवियर विल बी रेजिस्टिव। क्लियर? यानी कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो नेचर है वो रेजिस्टिव हो जाएगी और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखें, बहुत सी किताब में कैसे दे रखा है, वहां पर इस तरीके से दिया है कि Z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब मैं A माइनस बी कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, A में से B को घटाया, B माइनस A, इसका मतलब क्या है, B इज ग्रेटर देन A, B में से A को सेपरेट कर रहा हूं। लेकिन जब हम इस तरीके से करते हैं कि A डिफरेंस B, क्लियर, तो A डिफरेंस B में A माइनस बी कब लोगे, जब A इज ग्रेटर देन B, क्लियर, और B माइनस A कब लेंगे, जब B इज ग्रेटर देन A, क्लियर। तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास VL और VC की वैल्यू में क्या रिलेशन आ रहा है। क्लियर? अगर VL VC से बड़ा है तो नेचर इंडक्टिव होगी, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। क्लियर? अगर VC इज ग्रेटर देन VL तो क्या होगा, नेचर कैपेसिटिव होगी, पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा। क्लियर है? और अगर VL बराबर VC है तो पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी हो जाएगा और नेचर कैसी होगी, रेजिस्टिव। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था, ये RLC सर्किट था। अब ध्यान से देखिए कि जैसे Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC, मैंने कहा था ना आपसे कि जनरल सर्किट है। क्लियर? अगर मैं कहूं कि L और C नहीं है तो Z बराबर R आ जाएगा ना, Z बराबर कितना हुआ, R। अगर मेरे पास केवल L लगा हुआ है तो Z बराबर कितना आ जाएगा, XL। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो Z बराबर कितना आ जाएगा, XC आ जाएगा। अगर RL सर्किट है तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा, और केवल RC सर्किट है तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC सर्किट हो जाता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ना कि RLC सीरीज सर्किट से ही इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द जनरल सर्किट। क्लियर? यानी कि इसी से हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखें कि अगर हमें इस तरीके से दिया है कि VR, क्लियर, से दिस इज द 15 वोल्ट, व्हाट इज द VL, से VL इज द 6 वोल्ट, क्लियर, VC इज इक्वल टू से 8 वोल्ट। क्लियर? अब ये आपसे पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द सर्किट। अब यहां पर आपने क्या चेक किया, VL और VC की वैल्यू को चेक किया। क्लियर? तो यहां पर VC की वैल्यू जो है क्या दिखाई दे रही है, इट इज ग्रेटर देन VL, यानी कि जो नेचर है वो कैसी हो जाएगी बेटे, RC। क्लियर? एंड द पावर फैक्टर कैसा होगा बच्चों, दैट इज द लीडिंग। समझ आ रहा है? ठीक है? अब ध्यान से देखिए कि अगर हमसे ये पूछता कि व्हाट इज द पावर फैक्टर, क्लियर, अब ध्यान से देखिए कि यहां पर बड़ा है कौन, VC बड़ा तभी तो नीचे गया। तो पावर फैक्टर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू द VR अपॉन V। अब V कैसे निकालोगे कि V स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो आपको V की वैल्यू मिल गई। जब आपको VR मिल गया और V मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द पावर फैक्टर। क्लियर? आप ये मत सोचिए कि पावर फैक्टर सिर्फ R अपॉन Z से निकलेगा। क्लियर? ये हम वैल्यू को यहां से भी निकाल रहे हैं। क्लियर? अगर हमसे पूछा व्हाट इज द सप्लाइड वोल्टेज, तो सप्लाइड वोल्टेज क्या होगा बताइए, दैट इज द 15 स्क्वायर, VC कितना था 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। क्लियर? अगर यहां पर ये 8 वोल्ट हो जाए और ये 6 वोल्ट हो जाए तो नेचर कैसी होगी, बोलिए। VL और VC की वैल्यू को चेक करिए। VL की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट, VC की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, यानी कि VL इज ग्रेटर देन VC।
क्लियर? तो जब VL VC से बड़ा है तो नेचर कैसी होगी बेटे? नेचर विल बी RL एंड द पावर फैक्टर इट विल बी लैगिंग। क्लियर? और अगर इस तरीके से होता कि VL इज इक्वल टू 8 वोल्ट और VC इज इक्वल टू 8 वोल्ट, अब यहां पर क्या हो रहा है? जो VL और VC की वैल्यू है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है? तो अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूंगा, चाहे मैं VL माइनस VC में रखूं या VC माइनस VL में रखूं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे? ये 0 हो जाएगा। ठीक है? और जब ये 0 हो जाएगा तो V बराबर कितना होता है? VR अभी निकाला था ना हमने कि टोटल वोल्टेज विल अपीयर ऑन द रेजिस्टेंस, यानी कि V इज इक्वल टू कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू द 15 वोल्ट एंड द पावर फैक्टर दैट विल बी 1। समझ में आ रहा है? तो RLC सीरीज सर्किट में हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि VL इज ग्रेटर देन VC और XL इज ग्रेटर देन XC। क्लियर? यानी कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा तो सर्किट कैसा होगा? नेचर इंडक्टिव होगी, यानी कि RL पावर फैक्टर विल बी लैगिंग। और अगर XC ग्रेटर देन XL है या VC इज ग्रेटर देन VL है तो क्या होगा? बोलिए, द नेचर विल बी कैपेसिटिव RC। क्लियर? एंड द पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। क्लियर? एंड व्हेन द VL इज इक्वल टू VC, अगर VL बराबर कितना है? VC है, तो इसका मतलब क्या है? XL बराबर XC। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये R है, ठीक है, से इसकी वैल्यू 10 ओम है। क्लियर? यहां पर ये इंडक्टेंस है, यहां पर जो XL है, ठीक है, ये दे रखा है सपोज हमारे पास 15 ओम। क्लियर? और ये XC है। क्लियर? XC इज इक्वल टू से 20 ओम। बताइए आप मुझे, ठीक है, कि इसकी नेचर क्या होगी इस सर्किट की? क्योंकि XC इज ग्रेटर देन XL, XC इज ग्रेटर देन XL, द नेचर विल बी RC। क्लियर? और अगर XL बराबर 20 ओम कर दूं मैं, ठीक है, और XC बराबर कितना कर दूं? 15 ओम कर दूं, तो नेचर कैसी हो जाएगी? इंडक्टिव, बिकॉज द XL इज ग्रेटर देन XC। क्लियर? XL क्या हो गया? XL XC से बड़ा हो गया है। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं XC को भी 20 ओम कर दूं, XC को भी क्या कर दिया मैंने? 20 ओम। क्लियर? तो जैसे मैंने XC को 20 ओम किया तो आपने देखा कि XL बराबर XC हो गया, यानी कि जो Z है वो R के बराबर हो गया। क्लियर? यानी कि जो नेचर है सर्किट की वो कैसी हो जाएगी? इट विल बी रेजिस्टिव एंड द पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर? अभी तक जो हम लोग RLC सीरीज सर्किट करा तो उसमें हमने देखा कि जो नेचर है वो किस पर डिपेंड कर रही थी? इट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द VL, VC और द XL एंड XC। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए। एक कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस 6 ओम एंड रिएक्टेंस 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद RC सर्किट एज शोन इन फिगर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिशंस में पूछा जा चुका है और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए कि इसमें जो एक एक लाइन है उसका एक मीनिंग है। अब देखो कि यहां पर ये जो कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या होता है? RL सर्किट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कितना दे रखा है? VB, और ये RC सर्किट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन VA। क्लियर? अब ये कहता है if VB इज इक्वल टू 3VA, यानी कि अगर VB की वैल्यू जो है वो 3VA के बराबर है। क्लियर? एंड द VB एंड VA आर इन क्वाड्रेचर। क्लियर? अब देखो कि इसने क्या कहा कि VB और VA आपस में क्या है? क्वाड्रेचर में है। ठीक है? जब VB और VA क्वाड्रेचर में, इसका मतलब क्या है कि VB और VA इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। ध्यान से देखिए,
कि अगर दोनों क्वाड्रेचर में VB और VA के बीच में एंगल कितना है बताइए, दैट इज द 90 डिग्री। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसका रिजल्टेंट है V स्क्वायर, क्लियर, दैट इज द V स्क्वायर, इट इज इक्वल टू द VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर, क्लियर। अब V कितना दिया है 240, तो 240 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू VB स्क्वायर। अब VB किसके बराबर है 3VA के बराबर। VB इज इक्वल टू कितना है 3VA स्क्वायर, तो 3VA का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कितना आ जाएगा 240 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 10VA स्क्वायर एंड यू आर गेटिंग द VA that is equal to the 75.9 वोल्ट। VA की वैल्यू कितनी आ गई 75.9 वोल्ट। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VB। VB इज इक्वल टू कितना है 3VA, क्लियर। तो VB को हमने बराबर 3VA, तो 3 इंटू 75.9, तो ये कितना आ जाएगा दैट विल बी 227.7 वोल्ट। यानी कि हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने एक तो VA की वैल्यू निकाल दी, क्लियर, और क्या निकाला है वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द VB, क्लियर। हमें क्या क्या निकालना था ध्यान से देखिए, एक तो I निकालना था, VB निकालना था और VA निकालना था। अब देखो बच्चों, ये जो VB है अगर मैं क्या मानूं, ये क्या है एक RL सर्किट है, क्लियर। कैसा सर्किट है RL सर्किट। अब करंट तो कॉमन है, यहां पर वोल्टेज कितना होगा ड्रॉप 6 इंटू I, 6I। यहां पर ड्रॉप कितना होगा बेटा 8I। यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहां पर जो यूनिट है वो ओम है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये 6I है, ये 8I है, और इसका वोल्टेज का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा VB, क्लियर। यानी कि VB का स्क्वायर इज इक्वल टू द 6I का स्क्वायर प्लस कितना हुआ बेटे 8I का स्क्वायर, क्लियर। और VB कितना दे रखा है 227.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा 36I स्क्वायर प्लस 64I स्क्वायर एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द I, क्लियर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 22.8 एम्पियर। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमें I की वैल्यू मिल गई। I वैल्यू कितना है 22.8 एम्पियर, क्लियर। अब ध्यान से देखिए जो वोल्टेज है, क्लियर, वोल्टेज कितना था हमारे पास बोलिए 240 वोल्ट, क्लियर। I कितना कैलकुलेट किया आपने 22.8 एम्पियर। यानी कि व्हाट इज द Z दैट इज इक्वल टू द V अपॉन I, क्लियर, दैट इज इक्वल टू द 240 अपॉन 22.8। और 240 को अगर मैं 22.8 से डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगी दैट विल बी द 10.526। अब हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 10.526, ठीक है। यूनिट क्या होगी बेटे ओम। ये क्या चीज है ये सर्किट का इंपीडेंस है, क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं ये कितना था 68, तो Z1 कितना होगा Z कॉइल बोलिए दैट इज इक्वल टू द 6 प्लस J8, क्लियर। और Z RC कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द R माइनस J XC। अगर मैं इसका रिएक्टेंस कितना ले लूं XC, क्लियर। तो दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो कितना हुआ बेटे 6 प्लस R प्लस J 8 माइनस XC, क्लियर। यानी कि ये हमें कॉम्प्लेक्स में मिल गया, क्लियर है। यानी कि 6 प्लस R का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस XC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द 10.526 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बना गई, क्लियर। अब ध्यान से देखिए हमारे पास दो अननोन है, एक तो R है और दूसरा क्या है XC। अब इक्वेशन एक तो मिल गई, अब हमें दूसरी इक्वेशन देखनी है। तो दूसरी इक्वेशन हम कहां निकालेंगे बिल्कुल वहीं पर केवल RC में।
अब देखो बेटा कि VA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब VA कितना था, कितना कैलकुलेट किया था VA, 75.9 वोल्ट। क्लियर, ठीक है, या VA स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। एंड व्हाट इज द VR, बोलिए IR, और I कितना है, क्लियर, तो IR स्क्वायर प्लस IXC स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए ये IR है, ये IXC है और ये VA है। क्लियर, अब ध्यान से देखो भाई, 75.9 इज इक्वल टू I स्क्वायर। I कितना कैलकुलेट किया था, 22.8 का स्क्वायर। क्लियर, तो 75.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22.8 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्लियर, और यू कैन से R स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, क्लियर, दैट इज इक्वल टू द वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक इक्वेशन आ गई 75.9 का स्क्वायर अपॉन 22.8 का स्क्वायर। क्लियर, अब एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन आपको ये मिल गई, तो इससे क्या मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R एंड XC। क्लियर, जो R की वैल्यू है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2.664 ओम आ जाएगा और XC बराबर आ जाएगा 1.998 ओम। क्लियर, और R की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, XC बराबर कितना होता है, 1/2 पाई FC। XC की वैल्यू आपने निकाल रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। क्लियर, तो 50 हर्ट्ज यहां पर रख देंगे, 2 पाई। अब हमें क्या निकालना है, C की वैल्यू, एंड यू विल गेट द C इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 फेरेड। ठीक है, तो देखा आपने, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इसमें सारे कंसेप्ट आपके लग गए। देखिए यहां पर हमने RL का भी कंसेप्ट लगाया है, यहां पर RL का लगाया ना, यहां पर क्या है, RC का कंसेप्ट निकाला, फिर आपने ये निकाला कि VB और 3VA तो दे रखा था, लेकिन इसके बीच में फाइंड करने के लिए इसने क्या कहा, VB एंड VA आर इन क्वाड्रेचर। क्लियर, तो आप लोग जो हैं और न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, इन पे RL पे, RC पे, RLC पे एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें हम इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आपको और करवाएंगे। थैंक यू।